ओम शांति। तो मैं मतलब पहली बार यहाँ पे आई थी। मुझे दीपा दी ने कहा था कि यूथ विंग की कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो जैसे लाइक मैं अभी ना पीएचडी में एनरोल्ड हूँ एंड आई एम डूइंग पीएचडी। सो पीएचडी में जैसे मैंने कहा दीदी मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मैं नहीं आ पाऊँगी, आप मेरा रजिस्ट्रेशन मत करवाओ। तो दीदी ने कहा नहीं अभी टाइम है, मार्च में हमारी बात हुई थी अप्रैल में। तो दीदी ने कहा कि नहीं एक काम करते हैं रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, फिर जैसे बाबा की मर्ज़ी होगी देख देंगे अब तक हो जाए। मैंने कहा ठीक है आप मेरा रजिस्ट्रेशन तो कर दो, फिर मैं देखूँगी कि जैसे मुझे टाइम होगा। फिर ऐसा हुआ कि जब अब इलेक्शंस आए तो यूनिवर्सिटी की हॉलीडेज़ हो गई थी और ऑटोमेटिकली ऐसा हुआ कि जिस दिन हमको जाना था तो दीदी ने कहा अब हमें इस दिन जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, बाबा को बुलाना था मुझे नहीं पता था ये कैसे, जैसे कहते हैं हमारा रोल है, हम जो यहाँ पे आए हैं हम रोल निभा रहे हैं कि घर में अलग, ऑफिस में अलग, हर जगह अलग अलग रोल्स हमको दिए गए हैं। तो मुझे लगा कि मैं नहीं जा पाऊँगी। ऐसे तो मुझे आज तक मतलब पीएचडी में इतना सारा वर्कलोड होता है, इतना प्रेशर होता है, इतना काम होता है, अपने लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। तो मैंने तो कहा ठीक है आप रजिस्ट्रेशन कर दो, बाकी अगर जैसे बाबा की मौज होगी, बाबा ने बुलाना होगा तो प्लान अपने आप बन जाएगा। तो अब वही हुआ कि मेरी हॉलीडेज़ हो गई। आज तक मेरा वर्क फ्रॉम होम मुझे कभी नहीं मिला, मुझे वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया 20 डेज़ के लिए। और लास्ट के 5 डेज़ जब हमें जाना था तब दीदी ने कहा अब हमको जाना है। तो पहले मैंने कहा ठीक है। अब वो ऐसा हुआ कि मेरी जो मतलब हमारी जो पीआई है, जो गाइड है, वो मुझे डेली कॉल मैसेज करती है, डेली वर्क प्रोग्रेस पूछने के लिए। और वो 4 डेज़ ऐसा हुआ उन्होंने मुझे ना कॉल किया ना मैसेज किया, कुछ भी नहीं हुआ। और मुझे लगा कि बाबा ने मुझे अच्छे से, वहाँ मैं गई और वहाँ मेरा पूरा टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड हुआ। मैं मतलब जब मैं नहीं गई थी तो मैं हमेशा नेगेटिव सोचती थी, मतलब कि जैसे कहते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं अपनी तरफ से, अपना पार्ट हम सही से निभा रहे हैं, फिर भी हमें लगता है सामने वाला इंसान हमसे अच्छे से बात नहीं कर रहा या हमें गलत ट्रीट कर रहा है। तो मैं कितनी बार घर आके बोल देती मम्मी पता नहीं मैं तो सही से काम कर रही हूँ, मुझे एक मैम कभी ये बोल देती है, कभी वो बोल देती है, कभी कहती तुम सही से काम नहीं कर रहे हो। तो फिर मम्मा कहती थी कि नहीं सब ठीक होगा, बाबा पे छोड़ दे, तू काम कर, सब ठीक होगा। तो मैं कहती थी ठीक है। और जब वहाँ मैं गई तो वहाँ जाके मुझे बहुत ही पीसफुल एक्सपीरियंस हुआ। मतलब मेरा जब हमको वापस आना था जिस दिन, तो मैंने कहा दीदी मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा यहाँ से। और वहाँ इतना अच्छा लग रहा था, वहाँ हम बहुत सारी चीज़ें सीखी। मेडिटेशन में पहले भी करती थी, थोड़ा बहुत हमेशा करते थे कि ठीक है मेरा माइंड थोड़ा शांत होगा, थोड़ी पीस मिलेगी। बट वहाँ जाके जब हमने इतनी सारी एक्टिविटीज़ की, इतने लोगों को सुना, इतनी दीदियों को सुना, तो उसके बाद ना माइंड अपने आप एक शांत हो गया मेरा। और मैं इतना सोचती थी कि ये भी नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव है, कुछ अच्छा नहीं है। जब हम काम करते हैं, जब पीएचडी जर्नी होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। उसमें क्या होता है कि आप अपनी तरफ से तो मेहनत कर रहे हो, बट जो सामने आपके गाइड हैं, आपको जो गाइड कर रहे हैं, आपके जो पीआई हैं, वो सोचते हैं कि नहीं, वो नेगेटिव होते हैं। वो कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम कुछ नहीं कर सकते, या फिर यू कैन नॉट डू इट, उनका ऐसा होता है। बट जब मैं वहाँ गई, वहाँ जब उन्होंने ऐसे कहा कि आपको अपना रोल अच्छे से अच्छा निभाना है, हम एक्टर हैं और हम यहाँ रोल निभाने आए हैं, तो अब इसको जितना अच्छे से अच्छा हम निभाएंगे उतना अच्छा रहेगा। कोई आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा, आप छोड़ दो, आप अपनी तरफ से अच्छे से रहो, अपना रोल अच्छे से निभाओ। और मतलब मैं वहाँ जब मैं पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं आती थी घर आती थी डेली शाम को, और आके मम्मी को पूरा दिन का जैसे बताते हैं ना कि मम्मी आज ये हुआ, आज वो हुआ, पूरे दिन का हम दिनचर्या शेयर करते हैं अपने मम्मी पापा से। तो मैं बोलती थी आज मैम ने मुझे ये कह दिया, आज मैम ने मुझे वो कह दिया, आज ना पता ही ये हुआ, आज मैम ने मुझे गुस्सा किया। मैं आके ना खुद फ्रस्ट्रेट होती थी। उन्होंने देखो कहते हैं ना, फिर जैसे कहते हैं कि गुस्सा जो करता है ना उसका लॉस होता है, जिस पे गुस्सा निकल रहा होता है उसका नहीं होता। बट मेरी मैम मुझे भी करती थी और मैं आके परेशान हो के मम्मी को भी बताती थी आज ये हुआ, मैंने कुछ नहीं किया कल, फिर भी ये हुआ। फिर मम्मा कहती कुछ कर्मास होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो होनी होती हैं, बट
रिएक्शन इज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप अच्छे से हो तो कभी ना कभी जो सामने वाला इंसान है वो भी सोचेगा कि अगर ये अच्छे से बात कर रही है तो मैं क्यों गुस्सा कर रही हूँ, ये अच्छे से काम कर रही है तो मैं क्यों। तो अब जैसे मैं वहाँ से वापस आई तो उसके बाद से मेरा जो गुस्सा है जो मेरे को बहुत आता था पहले, वो बहुत ख़त्म ही हो गया। अब आप जो तो मम्मा से पूछ सकते हो, तो मैं कितनी बार आती हूँ उसको, मतलब आके कितनी बार कोई बात हो जाती है, उस टाइम होती है, उस टाइम लगती है छोड़ो क्या हो गया, गुस्सा आया उन्होंने बोल दिया, मैं क्यों गुस्सा करूँ, कोई बात नहीं, मुझे अपना काम करना है। तो अब वो चीज़ एक आ गई है। और पहले आती तो पहले बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, परेशान हो जाती थी चीज़ों को लेके कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये कैसे करूँगी, ये नहीं हो रहा, माइंड ना अशांत रहता था बहुत। तो वहाँ से आई हूँ तो बहुत बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे अब मेडिटेशन करना चाहिए। दीदी मुझे कहती है, दीपिका दी कहती है कि मुरली में आया कर। मैंने कहा हाँ मैं आऊँगी। अब मैं जब से वहाँ से आई हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया, बट मैं मेडिटेशन करती हूँ ऑनलाइन, वो जो मुरली आती है वो सुन लेती हूँ, तो पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ जैसे हमें पीस की ना फुल फॉर्म बताई थी, P फॉर पावरफुल, पीसफुल, एंड E से वो बताया था उन्होंने हमको एक्सरसाइज, कि जब आप पावरफुल हो, पीसफुल हो, मेडिटेशन कर रहे हो तो वो एक एक्सरसाइज हो जाती है, वो आपको डेली करनी है। उसके बाद A से बताया था अप्रिशिएट, कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसको अप्रिशिएट करना है, खुश रहना है। उसका मतलब एक तरह से हमें ग्रेटिट्यूड करना है ऊपर वाले का कि हाँ उन्होंने वो जो भी कर रहे हैं दिस इज़ राइट। नेगेटिव में भी पॉजिटिविटी ढूंढनी है। उसके बाद एक था हमारा सी फॉर कंपैशन, करुणा, कि हमें हर किसी के प्रति बहुत अच्छे से रहना है, अच्छे से बिहेव करना है सबसे। कोई कुछ बोल रहा है, कोई नेगेटिव भी अगर आपको बोल रहा है ना, तो उसको, उस बात को ना अपने ऊपर इफ़ेक्ट मत होने दो। क्योंकि हम ये करते हैं कि किसी ने हमें कुछ बोला और हम उसको माइंड पे बिठा लेते हैं कि इसने मुझे ऐसे बोला है मतलब मैं ऐसी हूँ, क्या मैं सच में ऐसी हूँ। हमें अपने पे सेल्फ डाउट हो जाता है, जबकि वो चीज़ करना गलत है। हमें जो कोई कुछ बोल रहा है, मे बी वो गुस्से में बोल रहा है, वो फ्रस्ट्रेट होके बोल रहा है, जब वो शांत होगा तो उसके बाद वो खुद सोचेगा कि नहीं मैंने कुछ गलत किया है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ तो जैसे अब मेरी मैम है, वो गुस्से में जब होती हैं, मुझे गुस्सा आएगा तो ना मेरा गुस्सा पूरा दिन सब पे निकलता है, ऐसा होता है ना। सुबह मुझे अगर एक पॉइंट पे गुस्सा आया तो मैं पूरा दिन जिससे मिलूंगी उस पर थोड़ा थोड़ा गुस्सा आता रहेगा, छोटी छोटी बात पे। अब वो कितनी बार आती हैं तो वो गुस्से में होती हैं, तो वो गुस्से में ये नहीं सिर्फ मुझे बोलती हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं तो 5 स्टूडेंट्स को एक करके कुछ भी बोलती हैं गुस्से में। हम उस टाइम सुन लेते हैं, लगता है अच्छा ऐसा हुआ। फिर क्या होता है, हम तो कुछ बोलते नहीं, हम शांत से रहते हैं, हम काम करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होगा, सुबह वो बोल के जाएंगी, दोपहर में, शाम को फिर हमको कॉल मैसेज करेंगी आके बात, अच्छा तुमने ऐसे कर लिया। फिर बहुत आराम से वो खुद शांत होकर बोलती हैं, तो हम कहते हैं अरे यार अभी तो गुस्सा कर गई हैं, अभी शांत हो गई। तो वो उनका ठीक है, उनका एक टेम्परेरी नेचर है, या फिर हाँ कि गुस्सा आया तो बोल दिया। उस चीज़ को लेकर अगर मैं अपने माइंड में इफ़ेक्ट करूँगी, सोचूंगी, तो उसमें मेरा लॉस होगा, मैं परेशान हो जाऊँगी। कंपैशन, उसका ई फॉर था एनलाइटन, कि आप जब एनलाइटन करो हर एक मूवमेंट को, हर एक चीज़ को, और स्माइल के साथ। हमारा वहाँ पे जो फर्स्ट सेशन था अमृत वेले, जब हम गए थे तो वहाँ पे फर्स्ट हमें बताया गया कि आपको ना, उन्होंने कहा आज का दिन ऐसा है कि आपको ना, हमें स्माइलीज दी गई थी और कहा था आज का ऐसा दिन है आपको स्माइल करते हुए सबसे मिलना है, सबको स्माइल करते हुए मिलना है। क्योंकि क्या पता है सामने वाला अगर दुखी होगा, परेशान होगा, कोई बात होगी, अगर आप स्माइल से उसको हेलो बोल दोगे, ओम शांति बोलोगे, तो उसके बाद क्या होगा ना, उसको देख के लगेगा कि मैं दुखी हूँ, वो मेरे से बात करके खुश हो जाएगा। मेरी स्माइल देख, क्या पता उसकी अंदर की परेशानी ख़त्म हो जाए। परेशानी के बारे में बात करते हैं तो परेशानी और इंक्रीज़ होती है और बढ़ती है। प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ होती हैं। हमें सॉल्यूशंस की तरफ जाना होता है। सॉल्यूशन क्या है? मेडिटेशन करना, मुरली सुनना, अपने माइंड को शांत रखना, क्योंकि चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आएंगी। अगर वो नहीं आएंगी तो वो लाइफ क्या है? लाइफ में तो है ना, चैलेंजेस ही आते रहते हैं। अब पीएचडी में क्या होता है, हमें रिसर्च प्रॉब्लम दी जाती है, हमें रिसर्च करनी होती है, हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना होता है। अगर हम प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहेंगे तो वी आर नॉट सॉल्यूशन ओरिएंटेड, है ना। सॉल्यूशन के बारे में माइंड में आएगा ही नहीं। तो हमें प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना, सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। और बाकी वहाँ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी वहाँ पे, बहुत शांति, बहुत पीसफुल, बहुत अच्छा मुझे लगा।
मैं जब हमको वापस आना था तो भी मैंने कहा अभी हम जल्दी जा रहे हैं, अभी एक दिन और रुक सकते थे, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था, वहाँ आने का वहाँ से मन ही नहीं कर रहा था। तो थैंक यू दीपा दी, आप हमेशा दीदी ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। थैंक यू अनु दी।